मुरादाबाद का मुराद रहने वाला जो एक आतंकी है, आतंकी के आतंक से इतना लोग परेशान हैं कि जल्दी कोई मुंह नहीं खोलना चाहता। कभी मस्जिद के मुतल्लिवी को पीटना और कभी भगवाधारी पुजारी को पीटना। भगवाधारी पुजारी की जब पिटाई की जो वीडियो सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल जाती है, उसके बाद प्रशासन के हाथ पैर ठंडे हुए, प्रशासन ने कार्रवाई की और कार्रवाई करके उससे जेल भेजा। लेकिन लोगों का ये सवाल है कि वो फिर जेल से आएगा, फिर इसी तरह के आतंक फैलाएगा। क्या प्रशासन इसके लिए कोई ठोस इंतजाम की है ऐसे लोगों के लिए? क्योंकि इनका लूटपाट का काम ये वर्षों से चला आ रहा है। ये कई सरकारों में भी इस तरह के इनके काम थे और कहीं लूट काट करना, क्योंकि 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं सद्दाम के खिलाफ, सद्दाम हुसैन के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। और पुलिस ने इन्हें हिस्ट्री शीटर भी घोषित कर दिया कि हिस्ट्री शीटर हैं ये। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा की सरकार है, जहां योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि माफियाओं के ऊपर जहां कहर की तरह बरसें, वहीं इसका आतंक इस तरह है कि अपने इनके आतंक के जो दहशत है ना, पूरे शहर में मचा हुआ है। क्या ऐसे आतंकियों के लिए प्रशासन इसके अलावा भी कोई ठोस कार्रवाई उठाने के लिए है? क्योंकि ये वही बाबा जी हैं, 30 तारीख की जो घटना हुई थी जिस वीडियो में, ये वही बाबा जी हैं। ये नमस्कार का सिला दिया गया क्योंकि ये पीछे से इनके ऊपर उठा के पटक दिया गया थे बाबा को। जिस बाबा को आप देख रहे हो, बाबा की स्क्रीन पर, उस मोबाइल की स्क्रीन पे देखिएगा, जो सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई थी, कि बाबा ने हाथ जोड़ा था और आशीर्वाद ही दिया था उनको। लेकिन आशीर्वाद का सिला ये मिला कि इस बाबा को उठा के पटक दिया गया। और जिसने विरोध किया, इम्तियाज ने जिसका विरोध किया इस चीज को, तो उसका भी वहां जो चाय की दुकान थी, उस चाय की दुकान वालों को भी बेरहमी से पीट दिया इसने। ये इसका आतंक है। क्योंकि बताया गया है, जो शिकायती पत्र दिया गया था, इस शिकायती पत्र में लिखा गया है कि वहां गुंडा टैक्स भी वसूला जाता है। ये गुंडा टैक्स है। ये छोटे छोटे जो कुकुरतरे टाइप के लोग हैं, ये इस तरह की वसूली करते हैं, वहां पर वसूली करते हैं। कोई डर से नहीं बोलता है, क्योंकि जो परिवार के इज्जतदार लोग हैं वो इसके खिलाफ लगना नहीं चाहते। अब इनसे ही पूछेंगे क्या पूरा मामला था। अच्छा, 30 तारीख की जो घटना थी, आप देखोगे, हाँ, हमसे आते हैं, हर जगह प्रणाम करते हैं, बस वही आपको ठंडा पानी पिलाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, है ना। अच्छा, क्यों मार दिया गया आपको? आप देखिए, हम आते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम रहने वाले बिहार के हैं, आते जाते हैं, जमींदार के बच्चे, फिर प्रणाम किए, हमको पटक दिया। प्रणाम करना भी गुनाह होता है, साधु काम होता है जान देना। और आप जान करे तो बताओ, बोलता ये बस क्यों पहना था उस दिन? हम बाबा जैसे मारपीट होने लगी, बाबा को मतलब छुड़ाने भी गए, तो बोले कि बाबा को मत मारो पीटो। तो मेरे दुकान पे सर एक चाय पानी कर रहा, तो उनको भी मारो, उनको भी सिक्योरिटी को छुआ, बाकायदा पूरे सीसीटीवी कैमरे भी कैच है। उसके बाद हमारे दुकान पे तोड़ फोड़ मचाने लगे। देखिए हमारे पूरे सर पे यहाँ चोट लगी थी, देखिए सर नीचे करिए, ये सर पे इसकी चोट लगी है। अच्छा, फिर आपने एक शिकायती पत्र दिया था कि वहाँ पे इस तरह का गुंडा टैक्स वसूलना, क्या ये सब सही बात सर? ये कोई लोग बस बयान देने के लिए तैयार भी नहीं है, और ना कोई FIR जल्दी करता है, बस सोचते हैं गुंडा माफिया है। आज से नहीं, बहुत पुराना, कम से कम इसके सर पर 24 मुकदमे हैं, 24 मुकदमे। बोलता है आज जाएंगे कल आएंगे, फिर तुमको बोला जान से मारने की धमकी भी दी है, आने के बाद तुमको जान से मार देंगे, इस तरह धमकी दिया। हाँ। अच्छा, प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई बहुत सही की गई, तो तुरंत पकड़ा गया तत्काल में इनको, उसका उठा के तुरंत जेल भेजा गया। अच्छा, आप प्रशासन से क्या मांग है इसके खिलाफ? क्योंकि कठोर से कठोर सर कार्रवाई हो, इसकी आय की जांच भी हो, क्योंकि आप लोगों ने बताया भी कि भाई इसके पास पैसा आता कहाँ से, क्या काम करता है, क्योंकि जेल में रहता है और शराब, इस तरह के नशीले पदार्थों का गांजा हुआ, इस तरह। सर इसमें क्या, वो जो गाड़ी तोड़े उड़े थे उसमें अभी 3 लोग गिरफ्तार भी नहीं हुए, खाली सद्दाम ही गिरफ्तार। कौन कौन और है? सलमान है और 2 लोग और एक ज्ञात में है, वो लोग को नाम नहीं मालूम। 2 लोग को, 3 लोग भी गिरफ्तार नहीं, खाली सद्दाम मौके पर गिरफ्तार हुए बस। और उनके दोस्त यार, अभी आज हम डर के मारे आज हम दुकान खोले। जब मारपीट करने के बाद भी, मारपीट करने के बावजूद भी वो शाम के समय फिर तोड़फोड़ हुआ, उसके रात में भी हुआ सर, फिर 1 तारीख को भी हुआ, फिर 30 को हुआ, फिर 31 को हुआ, फिर 1 तारीख को हुआ, यानी 3 दिन लगातार ऐसे चलता रहा। 3 दिन लगातार बाकायदा वीडियो में मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। पहले मेरा ये मोबाइल गायब हो गया था, यहाँ पे कई घटना हो गई थी।
बाबा ने भगवा वस्त्र धारण किया, उससे ईर्ष्या थी कि भगवा क्यों पहने हो, गाली देकर, क्योंकि एक साधु को गाली दिया गया। और साधु को, क्योंकि जहां संतों की इज्जत करने वाले एक संत को किस तरह की बेरहमी से पिटाई की गई, वहां पे उठा के पटक दिया गया। और बाबा बार बार कह रहे हैं, कह रहे हैं संत तो होता है कि भाई समाज में लोगों को दुआएं भी देते हैं और इस तरह की चीजें, लेकिन संत के साथ जब इस तरह की घटना होती है तो ये प्रदेश के लिए और जिले के लिए बड़ा शर्मनाक घटना है ये। क्योंकि संत बार बार कह रहा था कि हमने कुछ नहीं, और ये जान भी रहे थे कि हाँ इस तरह का आतताई है ये, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मन में क्या हुआ, संत गए उसे आशीर्वाद दिए, लेकिन आशीर्वाद का सिला ये हुआ, पहले तो कहा गई ये भगवा क्यों पहने हो, गाली देकर कहा गई ये भगवा क्यों पहने हो, क्योंकि भगवा कपड़े से उसको चिढ़ थी और उसकी आंखों में ये सूल की तरह चुभ रहा था भगवा वस्त्र। और उसके बाद बाबा के साथ, क्योंकि पीछे से हमला किया गया, वो सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बाबा ने इस पे पुलिस पे कंप्लेन भी करवाई, इम्तियाज ने उस पर कंप्लेन कराया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और फुल एक्शन के साथ कार्रवाई भी की और जेल भी गया। लेकिन अब समाज में ये है कि ऐसे लोगों को कब तक यहाँ रहने दिया जाए, कैसे रहने दिया जाए, क्योंकि जहाँ गुंडा टैक्स की इस तरह की वसूली होती है, इन पे कोई ठोस इस तरह की कार्रवाई हो कि या तो ये सुधर जाए या तो ये चले जाए।